व्यवहार में समझदार कभी नहीं कहते, क्योंकि लोग बीमार हैं। लक्ष्मण थोड़ी है, हनुमान जी थोड़ी है। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल सही। उसी दिन तो भगवान राम ने व्याख्या की, हनुमान जी वास्तव में दो गुने हैं, दो गुने हैं। बोले कैसे? बोले तुरंत प्रमाण दे दिया, तुरंत। इधर दो गुना कहा और उधर तुरंत। हनुमान जी ने कहा नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सुग्रीव रहता है, प्रभु चलिए। बोले चलो। बोले बैठ जाइए कंधों पर। बोले हम तो राम जी को ही कंध, राम जी को ही बैठाते शेष बन करके। लक्ष्मण जी शेष हैं, शेष बन करके केवल राम जी को ही गोद में लेते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। लेकिन ये महाशय, इन्होंने तो सवारी और सवार दोनों को बैठा लिया। लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। तुम्हारा जो सवारी और सवार दोनों को भी कंधे पर बैठा ले, दो गुना है कि नहीं? और एक दो गुने का सबसे बड़ा प्रमाण, मैं 14 साल तक मां के साथ में रहा, लेकिन मैं मां के विश्वास को नहीं जीत पाया। मां ने मुझ पर विश्वास किया। क्या भाव? मुझ लक्ष्मण के चलते ही मेरी मां का हरण हुआ। लक्ष्मण के चलते, यानी मुझ लक्ष्मण ने अपनी मां किशोरी सीता के विश्वास को नहीं जीत पाया। और धन्य है मारुति जो पहली बार मिले, पहली बार अशोक वाटिका में मां किशोरी सीता जी से मिले और पहली बार में ही मां के विश्वास को जीत लिया। इसलिए हनुमान जी महाराज हमसे दो गुने हैं। मैंने, कहते हैं मुझको काल, लक्ष्मण जी कहते हैं मैं काल हूं, काल। लेकिन लंका में एक ऐसा अवसर आया, काल बेहोश हो गया। काल मेघनाथ के शस्त्र से, अस्त्र से काल मूर्छित हो गया। अब काल को कौन जिंदा करे? तो काल को जिंदा करने वाले हमसे दो गुने महाकाल के अवतार हनुमान जी महाराज। वैलाजी सजीवनी लखन जिया, काल को जिंदा किसने किया? बोले महाकाल। इसलिए लक्ष्मण जी ने कई घटनाएं और बताए। क्या? आध्यात्मिक अर्थों में लक्ष्मण जी को वैराग्य कहा गया। चित्रकूट में भगवान राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान हैं, तो गोस्वामी जी परिचय दे रहे हैं। ज्ञान भगति वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। भगवान राम ज्ञान है, परम्बा जगदम्बा सीता की भक्ति है, लक्ष्मण वैराग्य। गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी को वैराग्य कहा आध्यात्मिक अर्थों में। और आध्यात्मिक अर्थों में जब हनुमान जी का परिचय दिया गोस्वामी जी ने, तो प्रबल वैराग्य मारुततनय प्रभंजन सुत। विनय पत्रिका में हनुमान जी को प्रबल वैराग्य कहा, लक्ष्मण जी को केवल वैराग्य कहा और हनुमान जी को प्रबल वैराग्य कहा। बोले इसलिए भी हनुमान जी महाराज हमसे दो गुने, वैराग्य भी और प्रबल वैराग्य में क्या अंतर है? भाई लक्ष्मण जी वैराग्य तो हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन गृहस्थ हैं, गृहस्थाश्रम में रहते हैं
तो गृहस्थाश्रमी की एक मर्यादा भी है। अब गृहस्थाश्रमी परमहंस हो जाए तो उसकी गृहस्थी चौपटी हो जाएगी। इसलिए गृहस्थाश्रमी अंदर से भले कितना वैराग्यवान हो, लेकिन व्यावहारिक जीवन में उसको कुछ न कुछ रजोगुण स्वीकार करना ही पड़ता है। यदि रजोगुण स्वीकार नहीं करेगा तो गृहस्थी चल नहीं सकती है। इसलिए लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, लेकिन गृहस्थाश्रम की मर्यादा। हनुमान जी महाराज के जीवन में ये गृहस्थी की कोई मर्यादा नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज प्रबल वैराग, प्रबल वैराग। तो हनुमान जी महाराज, हनुमान लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम सब आज्ञा पालन करेंगे, लेकिन हनुमान जी की विदाई हम नहीं कर पाएंगे। तो भगवान राम ने सिंहासन पर बैठे बैठे भरत जी की ओर देखा। भरत जी ने कहा अरे राम राम, मेरे मैं हनुमान जी को मैं तो डूब रहा था। भरत राम विदा सागर महाभरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जिमि पोत। अरे हनुमान जी महाराज तो मैं विदा नहीं कर पाऊंगा। शत्रुघ्न जी से की ओर देखा। शत्रुघ्न जी आप ही इनको माला पहरा दो, अब चारता कर दो। शत्रुघ्न ने कहा ना। बोले क्यों? बोले इतनी बढ़िया राम कथा सुनाते हैं, ओटले पर न व्यास गति बनानी पड़ती है, न कोई पांडाल लगाना पड़ता है। हनुमान जी महाराज जहाँ बैठ जाते हैं वहीं राम कथा सुनाते हैं। ये चले जाएंगे तो कौन मुझे राम कथा सुनाएगा? इसलिए ऐसे राम कथा के वाचक कीर्तनकार हनुमान जी महाराज को हम विदा नहीं कर पाएंगे। पूरा परिवार सबने हाथ ऊंचा कर दिया, तो सबने मिलकर के एक साथ इशारा किया आप ही क्यों नहीं विदा कर देते? राम जी से कहा अरे आप ही विदा कर दो। राम जी ने कहा भैया इतना कर्ज लिया हुआ हूँ, इतना कर्ज लिया हुआ हूँ तो कर्ज में दबा हुआ हूँ। अब ये तो शिष्टाचार नहीं है कि सेठ जी जिनका अनंत कर्ज हमारे ऊपर है और वही हमारे घर में आ जाएं तो धक्का मार करके उनको निकालना ये कहाँ का शिष्टाचार है। इसलिए भगवान राम ने भरी सभा में कहा भरत भैया कपि हम कपि से उड़ नहीं हो सकते। कपि से तो जब भगवान राम ने कहा हनुमान जी के हम ऋणी हैं, हनुमान जी के ऋणी हैं, तो लोगों ने कहा यार वो अच्छा नहीं लगता, आप परब्रह्म परमात्मा हैं, तो कोई घमंड नहीं कहें, आप तो किसी के भी ऋण को पूरा कर सकते हैं, क्या बार बार कहते हैं हनुमान जी के ऋणी, हनुमान जी के ऋणी। तो भगवान राम ने कहा हम लाख प्रयास करेंगे फिर भी हनुमान जी का ऋण पूरा अदा नहीं कर पाएंगे। बोले ऐसा कौन सा ऋण है? बोले अब सुन लो, पीछे पड़े हो तो ये ऋण सुन लो। हमारी पत्नी खो गई, इन्हीं ने पता लगाया, अब इनके पत्नी होती हो जाती, पता मैं लगा के देता तब न ऋण पूरा होगा। अब इनके तो आगे नाथ पीछे पता है, अब हमारी पत्नी खो गई तो इन्होंने पता लगाया। विचार करो, इन्होंने पता लगाया, अब इनके तो पत्नी है नहीं, अब इनका कोई ब्याह कराए और ब्याह कराने के बाद फिर इनकी पत्नी का हरण हो और फिर मैं खोज करके ले आऊं तब ना ऋण होगा, दूर होगा। ऐसा संभव नहीं है। इन्होंने मेरे भाई लक्ष्मण को जीवन दान दिया। अब इनके कोई भाई होता फिर वो मरता, फिर मैं कहीं से दवा ला करके जिला था तब न से ऋण होते। इसलिए भैया इनके इस प्रकार के ऋण हैं
वो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए कहा हनुमान जी महाराज के भगवान ऋणी। जिस प्रकार से भगवान हनुमान जी के ऋणी हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं बेबोधा।